इराक में 40 भारतीयों के अगवा होने की खबर। विदेश मंत्रालय ने अगवा होने की खबर की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का बयान, अगवा होने वाले सभी लोग तारिक अल नूर कंपनी के कर्मचारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अगवा भारतीयों की रिहाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इराक में जारी हिंसा के बीच तिकरित में फंसी नर्सों को लेकर भारत में चिंता। केरल सरकार ने भी जताई चिंता। इराक के मोसुल में फंसे 40 भारतीयों में अमृतसर के भी लोग। परिजन कर रहे हैं सुरक्षित वापसी की दुआ। सरकार कंडीशन तो ज़रूर वहाँ पर सीरियस है, क्रिटिकल है। इराक में बिहार से बहुत आवागमन होते रहा है, पहले से भी लोग जाते रहे हैं, आते रहे, और अभी भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बताया गलत, लेकिन कहा कई विधायक हमारे संपर्क में। प्रभात झा ने कहा कई सारे विधायक मुझसे आकर मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। देखिए, हमने कभी किसी को तोड़ा नहीं है। मैं बचपन से लोगों को जोड़ता रहा हूं। कोई मिलने आएगा तो उसे क्या कहेंगे, नहीं, लेकिन मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई जोड़ तोड़ के लिए आया है। एक विधायक दूसरे विधायक से मिलते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इसलिए यह कहना उचित नहीं। प्रभात झा ने कहा हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं, पार्टी आलाकमान को करना है आखिरी फैसला। सगल बन गया है, वो लगा सकती है, और उसके पास अब कुछ बचा भी नहीं है। हम दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राष्ट्रपति शासन को 4 महीने हुए हैं। कांग्रेस ने कहा दिल्ली में हमारा कोई विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। हमारा कोई विधायक कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा है। कोई विधायक हमारा कहीं किसी को समर्थन देने वाला नहीं है, ना कांग्रेस समर्थन देने वाली है। और श्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में मिलीभगत हो गई है। अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को प्लांट कर रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल, उनका एजेंडा है दिल्ली में बीजेपी को। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा का बयान, दिल्ली में बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा हम जोड़ तोड़ से नहीं बनाएंगे सरकार। बीजेपी कोई पार्टी को तोड़ना नहीं चाहती और हमने कभी ये राजनीति की नहीं है। जो पार्टी है उनके आपस के झगड़े, उनके आपस का सवाल है, उसमें हम गिरना भी नहीं चाहते और इस प्रकार का सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव अभी तक हमारे पास आया नहीं है। दिल्ली में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को सीएम बनाने के लिए लगाए गए पोस्टर पर मोदी की भी तस्वीर। पोस्टर में लिखा गया देश को मिला ताकतवर नेता, अब दिल्ली की बारी है। मैं इन सब चीज़ों पर कोई मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि कुछ चैनल्स ऐसे भी थे जो 16 तारीख से एक दिन पहले मुझे हारता हुआ दिखा रहे थे। अब ये लोग मुझे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो मैं इस बारे में कुछ बात नहीं बोलना चाहती। बिजली पानी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का विरोध जारी। शाहदरा में किया चक्का जाम। अरविंदर सिंह लवली ने कहा अगले 10 दिन जारी रहेगा हमारा आंदोलन, महंगाई का मुद्दा भी उठाएंगे। और तकलीफ इस बात की है कि एक तरफ तो दिल्ली की प्रॉब्लम दूर करने में नाकाम है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हालात सुधर गए। अगर हालात सुधर गए हैं तो बीजेपी के एमएलए पीयूष गोयल से मिलने क्यों गए? उनके साउथ दिल्ली के एमपी एलजी साहब का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? तो इनकी हर बात में विपरीतता नजर आ रही है, और मैं समझता हूँ ये सरकार यू टर्न्स के लिए जानी जाएगी। इन्होंने महंगाई पे यू टर्न लिया, इन्होंने पाकिस्तान के इश्यू पे यू टर्न लिया, इन्होंने वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर यू टर्न लिया, बिजली पानी के ऊपर यू टर्न लिया। बिजली पानी संकट के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली की जनता से मांगी माफी, कहा लोगों को हुई परेशानी के लिए खेद। बहुत कड़ी गर्मी निकली है, बिजली की तकलीफ भी आपको हुई है, पानी की तकलीफ भी आपको हुई है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम लोग सब दिल्ली के बाशिंदे हैं, और दिल्ली की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारी तरफ से तो कोशिश थी, लेकिन अगर कुछ कमियां रह गई हों उसके लिए क्षमा करें।
महिला से दुष्कर्म मामले में मोदी के मंत्री निहाल चंद पर धमकी देने का आरोप, पीड़ित ने की सुरक्षा की मांग। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग। हमारी मांग साफ है कि निहाल चंद, जिनका नाम बलात्कार में आया है, कोर्ट ने उन्हें तलब किया है, वो अपना इस्तीफा दें और साथ ही पीड़िता को सरकार सुरक्षा दे। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली ने भी निहाल चंद का मांगा इस्तीफा, कहा सरकार की कथनी और करनी में फर्क। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक का बयान, मुझे इस्तीफा देने को किसी ने नहीं कहा, मैं क्यों छोड़ूं अपना पद। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने पहुंचे थे पटनायक, मुलाकात को बताया औपचारिक। बीजेपी नेता कैलाश जोशी ने कहा सरकार बदलने के बाद राज्यपालों को खुद दे देना चाहिए इस्तीफा, यही आदर्श स्थिति। नहीं, देखिए आदर्श स्थिति तो वो है कि सरकार बदलने के बाद त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कार्यकाल है कितना है और कितना नहीं है। कैलाश जोशी राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाने को तैयार, कहा पार्टी जो भी फैसला करेगी मुझे स्वीकार। प्याज की कीमत में राहत मिलने की उम्मीद, नासिक के व्यापारियों की हड़ताल हुई खत्म। महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदे और व्यापारियों के प्रतिनिधि के बीच बातचीत, खरीद बिक्री का मुआवजा बढ़ाने और मजदूरी बढ़ाने की थी मांग। एक महीने के भीतर प्याज की कीमत 3 गुना तक बढ़ने से परेशान है लोग। मुंबई में 30 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है प्याज। यूपी के अखिलेश सरकार में फेरबदल और बदलाव का खेल जारी, कैबिनेट में उलटफेर, पवन पांडे को मंत्री पद से हटाया। करीब दर्जन भर मंत्रियों के बदले गए विभाग, मनोज कुमार पांडे को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और बलराम यादव को कारागार विभाग मिला। नेस वाडिया के पिता को अंडरवर्ल्ड की धमकी, क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई शिकायत। दूसरी वाडिया को फोन पर मिली धमकी देने वाले ने कहा लड़की के साथ बदतमीजी मत करो, नहीं तो कारोबार में उठाना पड़ेगा नुकसान। फोन पर धमकी देने वाले ने अपना नाम रवि पुजारी बताया। वाडिया के मुताबिक 5 बार आया फोन। धमकी देने वाले ने कहा ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूं, सेक्रेटरी के मोबाइल पर धमकी भरा एसएमएस भी भेजा। एसएमएस में प्रीति जिंटा के नाम का जिक्र, मैसेज के साथ नीचे अपना नाम रवि पुजारी लिखा। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में लूट की बड़ी वारदात, कुरियर बॉय बनकर घर से 12 लाख लूट कर फरार। जापान की कंपनी के एमडी के घर हुई वारदात, कुरियर देने के बहाने 2 बदमाशों ने घर में की थी एंट्री। घर में घुसकर बदमाशों ने नौकर को बनाया बंधक, गहने और कैश लूट कर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर जहर खोरानी के मामले में एमबीए का छात्र गिरफ्तार। असम के एक शख्स को चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर 35,000 रुपए लेकर फरार। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस। आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। मेरठ में बिजली विभाग के कर्मियों से दिन दहाड़े 12.5 लाख की लूट। बैंक में कैश जमा करने जा रहे थे कर्मचारियों पर, रास्ते में बदमाशों ने भोला था दावा, नकदी लेकर हुए फरार। विरोध करने पर बदमाशों ने कर्मचारियों पर डंडों से किया वार। होंडा सिटी कार में आए थे लुटेरे।
दिल्ली से सटे गुड़गांव के सिविल अस्पताल में बच्चा बदले जाने का मामला, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। परिजनों के मुताबिक महिला ने बेटे को दिया था जन्म, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा लड़की हुई। दिल्ली की सराय रोहिल्ला में ससुर ने दामाद को मारी गोली, मौके पर मौत। बेटी की शिकायत सुनकर गुस्से में आ गया था आरोपी, घर जाकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। दिल्ली के तिलक नगर में एक महिला पर 2 लोगों ने फेंका तेजाब, हाथ और पैर पर जख्म। बाइक पर पति के साथ जा रही थी महिला, हमले के पीछे संपत्ति विवाद का शक। दिल्ली के किराड़ी इलाके में अवैध सिलेंडर भरने के दौरान हादसा, धमाके से लगी आग। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर बाबा का मुंबई में बना घर नीलाम हुआ, 372 करोड़ की लगी नीलामी। दक्षिण मुंबई के मलाबार हिल्स में बना है खूबसूरत बंगला, होमी जहांगीर बाबा ने बंगले में बिताए जीवन के कई अहम साल। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ने नीलाम किया बंगला, बंगले की न्यूनतम बोली 257 करोड़ रखी गई। 1000 स्क्वायर मीटर में बने 4 मंजिला बंगले का नाम मेहरांगीर भाभा के भाई जमशेद भाभा ने अपनी वसीयत में यह घर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स को दिया था। बंगला खरीदने वाले का नहीं बताया गया नाम, घर के नए मालिक ने अपनी पहचान गुप्त रखने की गुजारिश की थी। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एच के एक रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने अल्जीरिया को हराया, 2-1 से मात दी। ग्रुप ए के एक मुकाबले में मेक्सिको और ब्राजील के बीच मुकाबला बराबरी पर, नहीं हो पाया एक भी गोल। ग्रुप एच के एक मुकाबले में रूस और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला ड्रॉ, दोनों टीमों ने 1-1 गोल दागे। हम शक्ल के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे सितारों पर भी फुटबॉल का जादू, ओएफ के दफ्तर में जमकर मची। ओएफएम पर चुने गए 12 विजेताओं को सैफ और रितेश के साथ खेलने का मिला मौका, सितारों से मिलकर गदगद दिखे लोग।